हेलो बच्चों, पीके मेट्रो चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग कक्षा 9 तथा कक्षा 11 की बायोलॉजी के अध्याय कोशिका से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आज का हमारा टॉपिक बनेगा लवक। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके 2 वीडियो बनाए जाएंगे। आज का ये जो वीडियो है ये खास तौर पे लवक से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और प्रकार और कार्य के बारे में रहेगा। अगला वीडियो लवक के स्ट्रक्चर पर आधारित रहेगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लवक होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, इन तमाम चीज़ों को क्लियर किया जाए। तो याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं लवक की। तो लवक याद रखिए, जितने भी प्लांट सेल हैं, खास तौर में मैं बात कर रहा हूँ प्लांट सेल की। जितने भी प्लांट सेल हैं उन सभी कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला यह एक दोहरे भित्ति का मुख्य कोशिकांग है। इंपॉर्टेंट तौर पे मान के चलेगा, खास तौर पे मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ है प्लांट सेल के अंदर ये पाया जाएगा, वो भी कैसे, दोहरे भित्ति का ये कोशिकांग होता है। मैंने बताया था कि आप लोग ये याद रखिएगा कि कौन कौन से सेल ऑर्गन्स सिंगल मेम्ब्रेन है और कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, समस्त प्रकार के प्लांट कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला ये दोहरे भित्ति का कोशिकांग माना जाता है। एक बात और रही बात में संख्या, तो संख्या को मैं क्लियर कर दूं। एक शब्द है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये एक ऐसा जीव है, एक कोशिका वाला। ये एक शैवाल है, कह सकते हैं ये एक शैवाल है। शैवाल एक कोशिकीय शैवाल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लवक पाया जाता है। ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही लवक पाया जाता है। इसके अलावा जो अन्य पौधे हैं, खासतौर पे जो उच्च श्रेणी के प्लांट होते हैं, हायर क्लास के प्लांट होते हैं, जिनमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल इत्यादि सारी चीजें विकसित तौर पर पाई जाती हैं, ऐसे उच्च श्रेणी के पौधे याद रखिएगा, हम यहां लिखेंगे उच्च श्रेणी के पौधों में खास तौर पे 20 से लेकर के 40 तक लवक हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पौधों की कोशिकाओं में। याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास ये एक कोशिकीय शैवाल है जिसमें कम से कम यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही लवक होता है। और इसके अलावा जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, जो हायर क्लास के प्लांट होते हैं, उनकी कोशिकाओं में 20 से लेकर के एक सेल में 20 से लेकर के 40 तक लवक हो सकते हैं। ये सभी लवक अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। याद रखिएगा, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग आकार प्रकार की जो है लवक्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो शेप है, साइज है, इनके बारे में हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे लवक की संरचना, तो उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी यहां पर कुछ बेसिक जानकारी बताई जा रही है। लवक जितने भी हैं, याद रखिएगा, आपने पहली क्लासों में इससे पहले पढ़ा होगा कि लवक बेसिकली 3 ही प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और आपका हरित लवक। ये 3 मुख्य लवक हैं। यहां पर एक खासियत यह है कि कोई भी लवक किसी भी लवक में बदल सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि कोई भी लवक किसी भी लवक में बदल सकता है। वर्णी अवर्णी में बदल सकता है, अवर्णी वर्णी में बदल सकता है, या इसके अलावा हरित लवक वर्णी में बदल सकता है। तो याद रखिएगा, कोई भी लवक किसी भी लवक में बदल सकता है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देकर के आपको समझा दूं। जैसे याद रखिएगा, हरा मिर्च है या हरा टमाटर है, वो लाल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। हरा मिर्च या हरा टमाटर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वाइवा के अंतर्गत। तो ये
पकने के बाद लाल हो जाते हैं। क्यों? वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको आप यहां लिखिएगा कि क्या हरे मिर्च अथवा टमाटर आगे चल करके क्या हो जाते हैं? लाल। क्यों होते हैं वो याद रखिएगा। इसमें हरित लवक चेंज हो जाता है वर्णी लवक में। इंपॉर्टेंट है, वर्णी लवक में चेंज हो जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा क्यों चेंज होता है। ये तो पहला कारण था कि हरित लवक किस में चेंज होएगा? वर्णी लवक में। दूसरा कारण यह है कि यहां पर वर्णी लवक में लाइकोपीन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लाइकोपीन ये क्या है? ये एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट है। जैसे क्लोरोफिल होता है वैसे ही ये भी लाइकोपीन एक प्रकार का वर्णक है, और इसकी वजह से जो हरी मिर्च है या टमाटर हैं वो लाल हो जाते हैं। पहला कारण क्या है? हरित लवक का वर्णी लवक में बदलना। और दूसरा कारण क्या है? लाइकोपीन का उपस्थित होना, जो कि यहां पर वर्णी लवक में पाया जाएगा। एक और एग्जांपल मैं दे दूं। आपने देखा होगा कि आलू के खेत में जो आलू मिट्टी से ऊपर आ जाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में खुले होते हैं, वो आलू हरे दिखाई देते हैं, यानी हरे हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि वहां पर जो अवर्णी लवक है वो क्लोरोप्लास्ट में यानी कि हरित लवक में बदल जाता है। इस वजह से वो आलू चेंज हो जाता है हरे कलर में। तो हरा अगर आलू है तो उसका वजह मैं बता दूं, यहां पर लिख लीजिए आप कि जमीन में पड़ा आलू बाहर आने पर हरा हो जाता है। इसकी वजह क्या है? मैंने बताया अवर्णी लवक का किसमें बदलना? हरित लवक में। हरित लवक में ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति होगी आलू पर, पड़ेगी प्रकाश, तुरंत क्या होगा? जो अवर्णी लवक है, जो कि ऐसे अंधकार वाले भागों में पाया जाता है, वो अवर्णी लवक चेंज हो जाएगा हरित लवक में, इसलिए आलू का वह भाग हरा दिखाई देने लगता है। चलिए, ये सब जानकारी थी, इंपॉर्टेंट तौर पर मान लेगा। आगे हम लोग बात करते हैं लवक की खोज किसने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम खोज की बात करें तो यहां पर नाम आएगा हेकल का। पूरा नाम अगर देखें तो अर्नस्ट हेकल ने इसकी खोज की थी, और इसे नाम, ये जो नाम है प्लास्टिड, खास तौर पे ये हेकल ने ही दिया था। लेकिन कुछ किताबों में अगर आप देखेंगे, कुछ सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा हट के दिया जाता है। वहां पर सिंपर का नाम आता है। वहां पर आप देखेंगे प्लास्टिड जो शब्द है वो सिंपर ने दिया था, वहां पर आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सिंपर ने हरित लवक का नाम दिया था, क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया था। याद रखिएगा। तो लवक की खोज किसने की थी? अर्नस्ट हेकल ने। और इसे नाम किसने दिया था? अर्नस्ट हेकल ने ही इसे ये नाम भी दिया था। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं लवक कितने प्रकार का होता है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो यहां पर याद रखिएगा लवक बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्या है? वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तीसरा क्या है? अवर्णी लवक, अवर्णी लवक यानी कि क्या? ल्यूकोप्लास्ट। यहां पर ये याद रखिएगा 3 ही प्रकार के मुख्य लवक होते हैं, जिन्हें हम लोग इसे हेडिंग के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला हेडिंग बनेगा हरित लवक क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसका कलर कैसा होगा? हरा, इसलिए इसको हरित लवक कहा जाता है। हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से हरित लवक की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे।
लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि बताया गया, हरित लवक का कलर क्या होगा? हरा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? वर्णक होता है, इसलिए इसका कलर हरा होता है। याद रखिएगा, जितने भी लवक हैं यहाँ पर, इसमें से कोई भी लवक होगा, सभी लवक मैंने बताया एक दूसरे में बदल सकते हैं, इसलिए सभी का एक कॉमन नाम रखा गया है लवक। तीनों को एक ही शब्द से जाना जाता है, लवक लवक लवक। सभी के पीछे अब देखेंगे लवक लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी किसी में बदल सकता है। अच्छा, क्लोरोफिल ये हरे रंग का वर्णक है। किस रंग का? हरे रंग का वर्णक है। ये पाया जाता है इसकी कोशिका में। इसके अलावा इसमें और क्या होगा? ज़ैंथ्रोफिल होगा। और क्या होगा इसमें? कैरोटीनॉइड होगा। ये क्या है? जैसे क्लोरोफिल होता है, ठीक उसी प्रकार से ज़ैंथ्रोफिल और कैरोटीनॉइड भी एक प्रकार के वर्णक हैं। ये तीनों वर्णक इस कोशिका में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, हरित लवक का जो कलर होगा वो हरा होता है स्पेशली, और इस शब्द का प्रयोग याद रखिएगा शिम्पर ने किया था। शिम्पर ये वैज्ञानिक नाम है। इस शब्द का प्रयोग शिम्पर ने सबसे पहले किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित लवक की खोज किसने की थी, तब भी नाम आएगा शिम्पर का ही। आगे बढ़ते हैं। इसके कार्य की बात करें, अगर हम लोग इसका क्या काम है, इसके फंक्शन की बात करें, तो हरित लवक कोशिका के अंदर पाए जाने वाला वह लवक है जिसकी वजह से समस्त पौधे ग्रीन होते हैं, और इसके साथ साथ वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कर पाते हैं। अगर पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक ना हो तो हम कह सकते हैं कि उन पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, अथवा ये कह सकते हैं कि उनमें ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा, अथवा वो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो याद रखिएगा, इनका मुख्य काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। ये सबसे मुख्य भूमिका इनकी होती है प्रकाश संश्लेषण में, इसलिए याद रखिएगा हरित लवक सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से हरित लवक की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए, मेडिकल में डी फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं उसके लिए, इसके साथ साथ आपके होम एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिए, दूसरा हमारा है वर्णी लवक, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्णी माने होता है रंगीन। यहाँ क्रोमो से तात्पर्य है कलर। याद रखिएगा, पहले आप इन दोनों का शब्द मतलब समझिए क्या है। क्रोमो मतलब होता है कलर, याद रखिएगा, क्रोमो मतलब होता है कलर, और प्लास्ट माने होता है ढांचा, यानी कि रंगीन ढांचा। क्रोमोप्लास्ट माने होता है वर्णी लवक। वर्ण माने रंग, हरे को छोड़ करके ये सभी रंगों के लिए उत्तरदायी है। इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। याद रखिएगा, खास तौर पे हरे रंग के अलावा, हरे रंग को छोड़कर ये सभी रंग के लिए, ये सभी रंग के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। यानी कि पत्तियों के जो हरे कलर हैं उनको छोड़ करके पौधों के जितने भी कलरफुल भाग हैं, चाहे फूल का रंग हो या पत्तियों का कलरफुल हो ना हो, ये सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं यही चीजें, यानी कि वर्णी लवक। इन्हीं के कारण से वर्ण बनता है, कलर बनता है, कलर स्थापित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, रंग के लिए फूल हो या फल हो या पत्ती हो, इनका रंग परिवर्तन अगर हो रहा है
तो उसके लिए भी ये जिम्मेदार है। याद रखिएगा, ये हम फंक्शन में भी लिख सकते हैं, कार्य में भी लिख सकते हैं। यानी कि तो हरे रंग को छोड़ करके जितने भी रंग हैं सबके लिए उत्तरदायी है ये फूल फल पत्ती आदि के रंग में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी इन्हीं के कारण से उनमें रंग परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट तौर पे आप इसको मान के चलिएगा। अच्छा, इसके अलावा बात करें हम, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये किसी भी लवक में चेंज हो सकते हैं। ये पॉइंट आप जानते रहिएगा कि वर्णीय लवक का मुख्य काम क्या है, रंग में परिवर्तन। याद रखिएगा, फलों का जो पकना है, फल का पकना, तो उसका ये संदेश देते हैं। याद रखिएगा, अगर फलों का रंग पीला हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो पक रहा है। तो पकने का जो संदेश है वो कौन देगा, वर्णीय लवक। इंपॉर्टेंट तौर पे आप इसको मान के चलिएगा। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं, इसके बारे में अवर्णीय से तात्पर्य है। अवर्णीय माने क्या होता है, रंगहीन, यानी बिना रंग के। तो याद रखिएगा, ल्यूको से तात्पर्य क्या है, ल्यूको माने होता है रंगहीन। अप्लास्ट माने क्या होता है, आप जानते ही हैं, ढांचा, यानी कि रंगहीन लवक, ऐसे लवक जिनका कोई कलर नहीं होता है। अगर वर्णीय लवक का आपसे लोकेशन पूछा जाए, उपस्थिति पूछी जाए, तो आप बता दीजिएगा कि जितने भी कलरफुल एरियाज होते हैं वहां पर ये बेसिकली वहां की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। अच्छा, चलते हैं अवर्णीय लवक पे। तो ये अंधेरे वाले भाग में, अंधेरे वाले भाग की कोशिका में ये पाए जाते हैं। जितने भी ऐसे भाग जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे जड़ों के अंदर बात करते हैं, मिट्टी के अंदर का भाग, तो ऐसे भागों की कोशिकाओं में खास तौर पे अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। इस वजह से इनका कोई रंग निर्धारित नहीं होता है। जब तक ये सूर्य के प्रकाश में नहीं आएंगे तब तक ये किसी दूसरे प्रकाश, दूसरे कलर में नहीं बदल सकते। तो याद रखिएगा। एक बात और, इनका मुख्य काम होता है भोजन का संचय, भोजन का संचय। ये इनका मुख्य रूप से अगर देखा जाए कार्य है इनका, भोजन का संचय। ये भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं। कैसे करते हैं, क्या क्या इनमें स्टोर होता है, इनमें प्रोटीन, वसा, लिपिड्स, स्टार्च, ये सारी चीजें इनमें संचित होती हैं। याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। तो अवर्णीय लवक कितने प्रकार का होता है, बेसिकली 3 प्रकार का। यहां पर हम इसको भी क्लियर करते हैं, अवर्णीय लवक कितने प्रकार का होता है। अवर्णीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, इनके प्रकार की बात करें तो यहां पर 3 इसके प्रकार हैं। इसके 3 प्रकार हैं। पहला आपका है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा आपका है इलियोप्लास्ट और तीसरा आपका है एल्यूरोप्लास्ट। तो अगर खास तौर पे देखा जाए अवर्णीय लवक बेसिकली 3 ही प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एमाइलोप्लास्ट जो है ये स्टार्च का संचय करते हैं। इनमें क्या होता है, जमा स्टार्च जमा होता है। इस प्रकार के अवर्णीय लवक में स्टार्च जमा होता है। याद रखिएगा। लोकेशन की जहां तक बात करते हैं तो ये पाया कहां जाता है, ये खास तौर पे आलू या कंद है, अगर कंद मतलब फूला हुआ रूप, मूली है, गाजर है, सलजम है, ऐसे चीजों में, या इसके अलावा मूंगफली है, गेहूं है, ऐसे
इनकी कोशिकाओं में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। ये कह सकते हैं कि एमाइलोप्लास्ट अवरिलवक पाया जाता है। किसमें? आलू, कंद, मूंगफली, गेहूं, ऐसी चीजों की कोशिकाओं के अंदर एमाइलोप्लास्ट नामक अवरिलवक पाया जाता है। मुख्य काम याद रखिएगा क्या है? स्टार्च का स्टोरेशन करना। चलिए यहां पर बात करते हैं सेकंड नंबर पर इलियोप्लास्ट। क्या है इसका? इलियोप्लास्ट। याद रखिएगा इनमें क्या जमा होता है? वसा। तो याद रखिएगा दूसरा हमारा अवरिलवक है क्या? इलियोप्लास्ट। इसमें क्या जमा होता है? वसा, तैलीय चीजें, जो ऑयली चीजें होती हैं, तेल वगैरह, ऐसी चीजें इसमें स्टोर होती हैं। बेसिकली ये पाया कहाँ जाता है? याद रखिएगा जो दलहनी चीजें होती हैं या अन्य जो बीज हैं उनके भ्रूण पोष में। याद रखिएगा बीजों के भ्रूण पोष में ये पाई जाती हैं। मैंने बताया क्या? बीजों का भ्रूणपोष किसे कहते हैं? बीजों का छिलका हटाने के बाद जो अंदर निकलता है उसी को भ्रूणपोष कहा जाता है। उसके कोशिकाओं के अंदर इलियोप्लास्ट नामक अवरिलवक पाया जाता है, जिनमें क्या जमा होता है? तैलीय चीजें, वसा, लिपिड्स एक्सेट्रा, ऑयल्स। ये जो है बूंद बूंद के रूप में या कण के रूप में उसमें जमा होती है। तीसरा हमारा है एल्यूरोप्लास्ट, जिनमें प्रोटीन स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? इसमें प्रोटीन, इसलिए इसे प्रोटीनोप्लास्ट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीनोप्लास्ट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब से पूछा जाएगा प्रोटीनोप्लास्ट किसे कहा जाता है? एल्यूरोप्लास्ट नामक अवरिलवक को ही प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन जमा होता है। इतना याद रखिएगा। खास तौर पे ये भी बीजों के भ्रूण पोष में पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एल्यूरोप्लास्ट नामक अवरिलवक भी बीजों के अंदर जो भ्रूणपोष होता है उसमें पाए जाते हैं और वो क्या जमा करते हैं? प्रोटीन। याद रखिएगा प्रोटीन का जमाव करते हैं। तो ये काम भी हो गया। आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से लवक की खोज, प्रकार और उसके कार्य के बारे में डिस्कस किया है। अगला वीडियो हमारा लवक की संरचना पर आधारित होगा। खास तौर पे हरित लवक की संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेडिकल एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक नमस्कार।